हम तो 32 साल से लगातार इस दल की सेवा कर रहे हैं, जीते हारे कुछ भी हो, हमारा दरवाजा चौखटे खुला रहता है। सब मौसमी है, आप देखो कोई लड़ेगा कोई हारेगा और गेट पर उठा भाग लेते हैं सारे। कागज साहब जंगी घोड़े हैं, हम मैदानी घोड़े हैं, दरबारी घोड़े नहीं है। हम फील्ड में उतर जाते हैं तो फील्ड में एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। एक सिंगल बता दे मेरे को, मैं तो सैकड़ों में पूरा रिपोर्ट का काम कराए हैं, वो तो 5% भी नहीं है। वो बैकूट किस मुंह से मांगेंगे जनता के सामने? ये मौसमी सेवा तो 2 महीने की सेवा करना है। इस 200 रुपये टिप्पण देगा बच्चों को रोजगार। मैंने कहा भाई जनता पूछता हूँ, बच्चों को रोजगार हल्का विकास चाहिए, टिप्पण चाहिए। और टिप्पणों से मैले बनाते 10 ट्रक टिप्पण तरवा, 10 ट्रक कमल तरवा दूंगा। जनता का तो सम्मान है ना, ये खरीदा 200, 150 रुपये में एक हल्के गांव का सम्मान खरीदना ये गलत बात है। सेवा मैं सेवा बताएं, सेवा मैं भी कर रहा हूँ, वो भी ऐसी स्टैंडर्ड की सेवा करना जिससे फायदा भी हो, गरीबों को फायदा हो, लड़कियों को फायदा हो, एजुकेशन फायदा हो। समालखा विधानसभा में है और आज जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं उसे हरियाणा के शेर के नाम से जाना जाता है। जहां भी जाते हैं शेर आ गया शेर आया के नारे लगते हैं। मेरे साथ विधायक धर्म सिंह छोकर हैं और लगभग जो है इनकी टिकट इस बार भी कांग्रेस से कन्फर्म लग रही है। 90 विधानसभा में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो टिकट के बिल्कुल आश्वस्त है कि टिकट पक्की होगी और मान भी ये रहे हैं कि टिकट उनकी पक्की है। मेरे हाथ में ये एक रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ घूम रहा था समालखा में तो रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ लगा, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। छोकर साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपके माध्यम से मैं समालखा की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। गर्मी पूरी कमीज जो है भरी पड़ी आपकी पसीने से। हाँ देखो, हमारा मेहनत का समय है और काम करने का समय। 5 साल लोगों की सेवा करनी है, लोगों से वोट मांगनी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है। और हमारी तो फसल बाड़ी खेती ये सीजन है। ये रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपका? ये जगह जगह आपका रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूँ, कई महिलाओं के हाथ में भी देखा मैंने। देखिए ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके कैमरे से दिखा रहा हूँ। और ये सारा ये काम जो मैंने डेवलपमेंट जो कार्य मैंने कराए ये आपके सामने है। और इसका ये जो मैंने रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूँ, जैसे मैं अभी भाषण में भी कह रहा था, कोई भी बच्चा पढ़ता है, कोई अधिकारी कर्मचारी नौकरी, उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। रिपोर्ट कार्ड के बनने के बाद उसकी ईशिया लिखी जाती है, उसका अवार्ड दिया जाता है। तो काम करने का मेरा मतलब ये था। हमारे देखो शायद मैंने एक कार्यकर्ता एक रागनी बनाई है, अगर धर्म सिंह नहीं बोलता उसके काम बोलने से, तो काम का है खेल है। आदमी चाम का पैर नहीं काम का पैर आता। 9 से हमारी सरकार रही, हमने डेवलपमेंट कार्य इतने डेवलपमेंट कार्य कराए हैं, शायद 10 साल में एक भी उसका 10% भी काम नहीं हुआ। जैसे कॉलेज ले लिए, अस्पताल, CSC, स्टेडियम, पावर हाउस, सड़कों का जाल बिछाया। ये देखो ये हमने कितने, ये तो छोटा सा मैंने पम्पलेट बनवाया। अगर मैं सारे कार्य डिटेल में लिखवाऊँ तो एक बुक बन जाएगी। और बुक को लोग इतना पढ़ते नहीं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, को 50 करोड़ का, को 80 करोड़ का, 100 करोड़ का, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, ये करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं। इसमें 30-35 ये अच्छे से बड़े प्रोजेक्ट हैं। कॉलेज होगा, हॉस्पिटल्स हो गया, पुल्स हो गए, CSC, स्टेडियम हो गया, ITI होगी, एजुकेशन के मैं स्पोर्ट्स के स्टेडियम हो गए, पावर हाउसेज हो गए, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं करोड़ों के। वो इसमें मैंने मेंशन किए हैं और ये दिखाया अभी मेरा इसी देखो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई भी कैंडिडेट हमारे जैसे अदर पार्टीज़ के भी हैं, इंडिपेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा जनता को ये काम करो। देखो न्याय, मुझे हराम की वोट नहीं चाहिए, मुझे हलाल की काम की वोट चाहिए। मेरे बॉलर में नहीं है, मैं हराम का उधर हराम की कब खाऊंगा तो मैं रात ही छोड़ दूंगा। बट मुझसे पूछना चाहिए भाई तुमने कल में क्या क्या काम किया, और डिबेट करिए। मैं आपके माध्यम में डिबेट करने तैयार बैठा हूँ। अगर 10% ही मेरे से अगर काम दिनवा दे, मैं रात ही छोड़ दूंगा, चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। मैं वादे से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ टीवी के आपके चैनल के माध्यम से। कोई मेरी चोरी का काम नहीं करता, मैं साफ सुथरा मेरा सिस्टम है, सीधा ईमानदारी से निष्ठा से सेवा करता हूँ जनता की, और ईमानदारी से कार्य करता हूँ। और जितने डेवलपमेंट कार्य मैंने कराए, जितने कैंडिडेट सारे आज घूम रहे हैं, मौसम में आ जाते हैं, लैंड पैराशूट से 2 महीने पहले आ जाते हैं। हम तो 32 साल से लगातार इस दल की सेवा कर रहे हैं, जीते हारे कुछ भी हो, हमारा दरवाजा चौखटे खुला रहता है। सब मौसमी है, आप देखो कोई लड़ेगा कोई हारेगा, गेट बंद कर उठा भाग लेते हैं सारे। कागज साहब 5 साल बाद 2 महीने पहले फिर लैंड कर देते हैं। ऐसा नेवर, मैं इस राजनीति से बड़ा मैं खुद ही फील करता हूँ, करते वो लोग महसूस मुझे होता है। बट मेरी आदत नहीं है, मैं लंबी पॉलिटिक्स, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। और मैं जंगी घोड़े हैं, हम मैदानी घोड़े हैं, हम दरबारी घोड़े नहीं है। हम फील्ड में उतर जाते हैं तो फील्ड में एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरह के कार्यकर्ता ही काम करते हैं। और जो डेवलपमेंट कार्य में तो कहता हूँ जनता से, जब भी वायन से पूछ लेना भाई तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ, जब एंट्री करने देंगे गाँव में। हम जितने काम ही कुछ नहीं करा, मैंने 2250 बच्चे लड़के लगाए योग्यता के आधार पर, बट डेवलपमेंट कार्य इतने कराए। 75 सड़कें, उन्हें एक सड़क बनाई हो, एक कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, CSC बनाओ, स्टेडियम बनाओ, पर एक सिंगल बता दे मेरे को। मैं तो सैकड़ों में
पूरा रिपोर्ट का भरा हो रहे इतने काम कराए हैं, वो तो 5% भी नहीं है। वो बैंकों में वोट किस मुंह से मांगेंगे जनता के सामने? आदमी विधायक बनता काम के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए। मेरा देखो मुद्दा पड़ा, देखो ये देखो, जनता का सम्मान, युवाओं को रोजगार, हल्के का विकास। युवाओं को रोजगार, हल्के का विकास, तो जनता का सम्मान, ये 3 मुद्दे होते हैं। इन 3 मुद्दों लेकर मैं पब्लिक में, जनता में उतरा हूँ, पब्लिक में उतरा हूँ। तो ये चीजें, वो ना तो सम्मान है, ना काम है, ना विकास, तो किस चीज़ की वोट में? तो उसको सरमाया में उनकी स्टेज पे का होता है, शायद मैं भगवान की कसम खाया कहता मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्यों? जनता क्या कैसे फेस करूंगा? अब लोग तो बेशर्मी हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो, टिप्पण बांट दिया, ज्योमेट्री बांट दी, कंबली बांट दी, ऐसे नहीं होता। जनता की सेवा करो, ठोस करो। मैं भी सेवा करता, सेवा करना कोई बुरी बात नहीं, मैं उनको भी कहता सेवा करो। ये मौसमी सेवा 2-2 महीने की सेवा करना है, इस 200 रुपये टिप्पण देगा बच्चों को रोजगार। मैंने कहा भाई जनता पूछता हूँ, बच्चों को रोजगार, हल्का विकास चाहिए, टिप्पण चाहिए, और टिप्पणों से मैले बनाते मैं 10 ट्रक टिप्पण तरवा, 10 ट्रक कमल तरवा दूंगा। ऐसा नहीं है, ये जनता का सम्मान नहीं है, जनता का अपमान है। जनता को सम्मान करने की कोशिश की जा रही है। 200 रुपये कंबल, 150 रुपये कंबल में क्या हो जाएगा घर का, आप बताइए? तो ये अपमान ही है ना, और कितना बांट देगा? ये सब गैर था। मैं भी सेवा कर रहा हूँ। 2014 में जो विधायक थे उन्होंने, मैं नाम किसे लेता ना, निंदा करता, किसी आप समझ ही जाएंगे। 14 में 6 महीने बस चला के जीतने में बंद कर दी, और मैं हार गया। मैंने हार के चलाई, जीत के बंद, बल्कि जीतने डबल चलानी चाहिए थी। मैंने हारने के बाद बस चला, 11 साल लगातार 3 बसें चल रही हैं, 2-3 बसें खानपुर पे गरीबों को लेके जाते हैं सुबह 5 बजे लगातार। मुझे खुशी मिलती है, गरीबों को ओपीडी 5 रुपये ओपीडी में टेस्ट हो जाते हैं। यहाँ बड़ी दिक्कत होती है गरीब आदमी को। लड़कियों के लिए, मैं एकदम समालखा से जा रहा था, बस स्टैंड की क्रॉस कर रहा था, 2 लड़कियां बस की रोड, बस में लटक रही थी, उसकी पड़ गई, गोडे में चोट लगी। मैं उसको उठाया, एक राष्ट्रीय की थी, बिलासपुर की लड़की थी, उन्होंने, मैंने उठाया, पट्टी वट्टी कर घर छुड़वाया मैंने। और मैंने फैसला किया हमारी बेटियों के लिए, कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बकवासबाजी ढक्कों से ले, कानूनी इवेंट्स का सरकार है, ड्रामा ज़्यादा करती है, काम कुछ करते नहीं। मैंने तुरंत ही फैसला किया, 4 बसें लड़कियों ने चलाई, 4 बसें जो घर से लेके जाती। जवान बेटी जब पढ़ के घर से पानी पसंद नहीं आती ना, माँ को नींद नहीं आती थी, रोड़ी थी बस में, जवान बच्चों के साथ बीच में फंसना घिसना, जवान लड़कियों के साथ। और डिब्बे बंद लड़की जाती है, डिब्बे बंद मारती है, सुबह लेकर जाती है मेरी बस, शाम को घर पे छोड़ देती है। माँ बाप जो खुश है, खुशी का माहौल है। कल लड़कियाँ मिला समालखा में, लड़कियों ने इतना धन्यवाद, अंकल जी नमस्ते, बहुत अच्छा किया अंकल जी हमारे लिए, हम वहाँ पर बड़ी बड़ी दुआएँ दी मेरे को लड़कियों ने। तो ये चीज़ें सेवा करनी अच्छी करो। कॉलेज है ना, बसें हैं बच्चों और लड़कियों के लिए, खान पीजिए बसें हैं, जल सेवा है, फॉकी मशीन है, कन्याओं की शादियाँ हैं, लगातार। मैं अभी एक भाषण सुन रहा था, आप बात कर रहे थे लड़कियों वाले भी, आपने किस्सा सुनाया कि +2 तक के स्कूल थे आपने बनवाए, देरा गांव का रह गया, आप कह रहे थे पता नहीं किस तरह से रह गया। और ये सरकार, बीजेपी सरकार में आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने स्कूल बंद करवा दिए। और दूसरी पार्टियां, आप कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां भी जवाब मांगती है कि वो सरकारी स्कूल बंद क्यों करवाएं। आपका कोई विज़न है कि सरकारी स्कूल जो है खोले जाएं, गांव में खोले जाएं, को बच्चे वहीं पे पढ़ें? विजन की बात कर रहे हैं। मैं अगर सरकार में ही, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, मैं दावे से कहता हूँ, मैंने एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स, तीनों चीज़ों में, चाहे मेरा जिम्मेवारी कुछ भी दे सरकार मुझे, वैसे भी मैं मुख्यमंत्री से बात करके ये स्कूलों को तो मैं ऐसा कार्य करूँगा, पूरे प्रदेश किसी नीति बनाएंगे हम, चाहे मुझे कुछ करना पड़ो। मुझे पद की जरूरत नहीं है बड़ी, मैंने काम की जरूरत है। एजुकेशन के स्कूल तो ऐसे एक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, ऐसे बड़े साफ सुथरे स्कूल बनाएंगे, आप सोच सकते हैं। हेल्थ के लिए जैसे CHC तो खैर एक 10 गाँव पे, 12 गाँव पे एक CHC है, बट गाँव वाइज भी हम क्लिनिक का व्यवस्था बनाएंगे। और स्पोर्ट्स के स्टेडियम, जैसे समालखा में बापू हमारे हेडक्वार्टर हैं, ब्लॉक हैं समालखा बाबू, वहाँ एक बड़े सतर का इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, और छोटे छोटे स्टेडियम की सारी मरम्मत कराएंगे। तो एजुकेशन का जो हब है, देखो मैंने एजुकेशन वो काम किए हैं। बापू ने कॉलेज 63 साल से कोई बनवा नहीं सकता, माई का लाल 63 साल से कोई बनवा नहीं सकता था। मैंने कहा था जनता से 9 में वोट मांगने का, मैं 6 महीने कॉलेज ना बनाए तो मैं रांची छोड़ दूंगा। मैंने ज्ञान नहीं था, मैंने जोश में कह दिया, तो मेरी नीयत ठीक थी ना, बनवा दिया मैंने। 5 महीने के अंदर कॉलेज, बापोली कॉलेज बनवाया, ITI बापोली बनवाई, चुरकाने में ITI बनवाई, 27 स्कूल अपग्रेड कराए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लेकर जलमाना में जंगल में मंगल करिए, जमुना के साथ में लड़कियाँ फ्री पढ़ती हैं। गवर्नमेंट मॉडल आर स्कूल लेकर इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे थोड़ी फीस में भारत सरकार की जो है संस्था है। दूसरा केंद्रीय विद्यालय लेकर अभी ओली में डेवलपमेंट का रही है। एजुकेशन का मैं हब है। एजुकेशन जहाँ शिक्षा है वहाँ रोजगार भी है, ज्ञान भी है, पैसा भी है, व्यापार भी है। आपके प्रतिद्वंदी अभी जब आप, जैसा कि आपके समर्थक ही कहते हैं कि शेर को घेरने की तैयारी की थी,
और प्रतिद्वंदी मान के जा चुके थे कि अब तो धर्म सिंह चोकर तो ईडी के चक्कर में फंस गया, अब तो जेल की हवा खाएगा या गायब हो गया। उन्होंने तो अपनी जीत जो है पक्की मान ली थी। ये शेर जब गायब हुआ, कोई बीजेपी की तरफ से या अदर पार्टी की तरफ से आया कि तू पार्टी में आ जा, तेरे को छोड़ देंगे, कुछ ऐसी बातें सामने आई थी? देखिए, प्रेशर की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की आज मैं आपके बीच में हूँ, सच्चाई के कारण हूँ। मेरे खिलाफ ना कोई एफआईआर थी, ना कोई ईसीआर थी, ना मेरी कोई चार्जशीट थी, ना मेरा कोई लेना, ना मैं कंपनी में डायरेक्टर था। बस वैसे मुझे सम्मन दिए जा रहे थे, तो लोगों की इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। जब जैसे मैं बुलाया मैं गया, और जैसे ज्वाइन किया हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। सच्चाई में कुछ मिला नहीं, मेरे खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं उनको, तो ऑटोमेटिकली सच्चाई में कोर्ट ने आदेश कर दिया भाई इसको, अगर इसके एफआईआर में नाम नहीं है, ईसीआर नाम नहीं है, इसका कंपनी डायरेक्टर इसका नाम ही नहीं है। मैं जैसे आप हो एफआई उस मैटर के लिए, जैसे आप ऐसा मैं हूँ, तो इसको क्यों कोर्ट ने आदेश करिए भाई। जब भी इसकी अगर यूनिवर्सिटी बाद में से जरूरत नहीं है, आपने 10-12 यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया उसने, तो ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई है, वैसा नहीं है। इसको हम कोई गलत थे, गलत नहीं हम तो। आप देखो वो कहना प्रत्यक्ष प्रमाणित होती। मैं हरियाणा में कि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक मेरी ईमानदार व्यक्ति की छवि है। मैंने आज तक चाह का कप नहीं पिया किसी का, ईमानदारी से किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का मन नहीं दुखाया, लोगों की सेवाएं की निस्वार्थ भावना, घर से खर्च करके जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने 1 रुपया भी हल्के का मुझे ज़्यादा रखाया हूँ। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसे ईमानदार छवि के व्यक्ति के बारे में लांछन लाना, तो लांछन लाने वाले ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे, और बैठ गए हैं। सच्चाई की जीत होती है। हम सच्चे थे, हमने कोई ईमानदारी से काम किया, और ईमानदारी से हमें तो ज़िंदगी में आज तक कोई हमने हम तो एक अच्छी साफ सुथरी एक छोटे परिवार से उठकर मैं नौकरी करता था, पुलिस में नौकरी की, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, तो ईमानदारी भगवान ने मेरा साथ दिया। आगे बढ़ते चले, व्यापार में भी, राजनीति में भी। जब हमारी नीयत ठीक है ना, तो लोग दुआ मेरे साथ हैं, लोग इतनी दुआ मेरे साथ है, तो उनके कारण मैं आज आपके बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ, और कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता विधायकी बनाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी आपके सामने एक प्रतिद्वंदी ये कहते हैं कि मैंने 15 से 20 करोड़ रुपए जो हल्के में दान कर दिए, हेलमेट बांटने का आपने जिक्र कर दिया, कंबल बांटने का जिक्र कर दिया, पब्लिक इस चीज़ को देख रही है कि मतलब ऐसे जो है चुनाव जीता जाएगा? भैया देखो, मैं किसी निंदा करता नहीं, ना किसी का नाम लेता, आप कुछ भी पूछ लो मुझसे, मैं बिल्कुल ना निंदा करूँ ना किसी नाम लो, बट एक जरूर बात करना चाहूँगा। ये जनता का जो सम्मान है ना, ये खरीदा 200, 150 रुपये में एक हल्के गांव का सम्मान खरीदना, ये गलत बात है। सेवा मैं सेवा बताएं, सेवा तो मैं भी कर रहा हूँ, वो भी ऐसी स्टैंडर्ड की सेवा करना जिससे फायदा भी हो, गरीबों को फायदा हो, लड़कियों को फायदा हो, एजुकेशन में फायदा हो। जैसे हमने कहा, मैंने भाषण में दे रहा था, हमारी पानीपत से दिल्ली मेट्रो लाइन थी, वो हमारी सरकार में सैंक्शन हुई थी, बाद रोड के साथ हुई थी, मेरठ के गाजियाबाद के साथ हुई थी, पानीपत ये दिल्ली भी हुई थी, तो सारी पानीपत दिल्ली की मेट्रो एजिट पड़ी। आप पानीपत दिल्ली मेट्रो बनेगी ना, मैं बच्चों कह रहा, हमारे बच्चे हैं HPSC कोचिंग करते हैं, UPSC कोचिंग करते हैं, HSC कोचिंग करते हैं, अब 15-20 हज़ार रुपये का फ्लैट लेना पड़ता है PG में, तो कितना एक आम किसान के बेटे को कितना कैसे वहन करेगा वो। तो हमने एक फैसला किया जो पानीपत से जो दिल्ली जो मेट्रो हम जल्दी से शुरू कराएंगे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से पानीपत से जाएं दिल्ली पढ़ने जाएं, पढ़ने भी वहीं जाए, अच्छे कॉलेज स्कूल हैं दिल्ली में, फैसिलिटी एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी गब हब है, और ऐसे बच्चे यहाँ से पानीपत से जाएं, फील्ड के देहात के बच्चे मेट्रो में बैठेंगे सीधे दिल्ली जाएंगे। मैं वो लेडी से कह रहा था, बेटा भैया आप अगर मेट्रो से चलते आप शॉपिंग दिल्ली से करके ले आ करो, चांदनी चौक में सस्ते कपड़े मिलते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए, बच्चे सुबह जाएँ शाम घर आएँ। माँ बाप का 20,000 रुपये जो PG में खर्चा देते हैं, ऊपर 10,000 खाने पीने खर्चा होता है, 30,000 में नहीं बच्चा पढ़ता, 40,000 में बच्चा पढ़ता है, उसकी फैसिलिटी। अब पानीपत से दिल्ली मेट्रो में सबसे फोकस रहेगा हमारा। हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री से बात करें, सबसे पहला मेरा जो सबसे पहला होगा डेवलपमेंट कार्य जो विकास में सबसे टॉप राइट पे पानीपत से दिल्ली मेट्रो का मेरा फोकस है। ये तो बढ़िया हो जाएगा समालखा के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप हुड्डा साहब के काफ़ी करीबी हैं, लोग चाह रहे हैं कि मतलब इस बार इलाके में जो है एक मंत्री जो पद जो है मिला जाए, और आप डिजर्व भी करते हैं क्योंकि कई सालों से आप हुड्डा परिवार के साथ हैं। आपको लगता है कि ऐसी जो है आपके साथ होगा और समालखा वाकई जो है विकास की दृष्टि से जो है आगे जाएगा? 100% जाएगा, और पहले भी गया है। मैं कहता हूँ 9 से जितने कैंडिडेट्स यहाँ मैदान में है, मैं सब कई काम एक तरफ, एक पलड़े बैठा लो, कांटा लगा दो, एक पलड़े मुझसारों को एक तरफ बैठा लो, गठरी बांध कर एक को मेरी तरफ बैठा लो। अगर मेरा पलड़ा झुक जाए तो वोट नहीं देना, मैंने वोट नहीं चाहिए, मुझे हराम की वोट नहीं चाहिए, मुझे काम की वोट चाहिए। वो हराम की वोट मांगते हैं, 2 महीने पहले फ्लाई कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। क्या 2 महीने में ये रोटी अट्टी चाहिए खिचड़ी खा के अवेले बन जाएगा?
MLA गरिमा ख़त्म कर दिया। आई वेरी फील, मुझे शर्म आती है चीज़ें सुन सुन के ना। ये सारा ये MLA चुनाव, सरपंच का चुनाव ऐसे सरपंच चुनाव में नहीं होता। लोग हमारे बाहर के लोग आ जाते हैं चीज़ें खाना पीना करा के, कोई किसी का भूखा थोड़ा किसी से कोई, आज सब आदमी रोटी खिलानी है। अगर ठेकेदार ज़्यादा खिलाने का खाने का शौक है तो पूरी उम्र खिलाना, जनता को पता चल जाएगा, आँख खुल जाएंगी। 2 दिन रोटी खिला के 2 दिन तो मेहमान भी खिला देते हैं। अच्छा, ये दो महीने वाले कामयाब नहीं होने वाले? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर मैं भी हूँ तो मैं भी कामयाब नहीं होऊंगा। अगर मैं रेगुलर मेरी सर्विस नहीं रही तो मैं भी कामयाब नहीं होऊंगा। जनता जानती है। अब देखिए ना कितनी महिलाएं, हजारों महिलाएं इकट्ठी होती, कितनी दुआएं देती मुझे। हमने कहा हम लेडीज़ के लिए हर फैसिलिटी देंगे, लड़कियों के लिए देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, विकास के। मैं तो कहता हूँ भाई खिचड़ी खानी है, लड़के लुआने हैं, अगर लड़के लुआने ना फिर वोट आपको देंगे। ये चीज़ें ना जनता जागरूक हो चुकी है। पहले ज़माने चले गए, कुछ समय पहले माहौल दूसरा था। अब कल तो एक आदमी कहने सारा गांव वोट डाल देता, अब तो एक घर में 4 वोट पड़ती है। कैलकुलेटेड हम रिपोर्ट कार्ड ले बीच में, मुझे भी कोई जमीन रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके बीच में आया हूँ, कोई ऐसी बात हो रहा है कि मैं ये रिपोर्ट कार्ड में तो कह जनता है कि अगर वोट मांगना है तो रिपोर्ट कार्ड पूछो। अब रिपोर्ट कार्ड जो है ये मैं दे रहा हूँ आपको, रिपोर्ट कार्ड ही। अब कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है। कोई भी ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, उसको पूछा था तूने अपने इस क्लास में कितने काम के, 1 साल में कितने नंबर आए, क्या क्या किया, तो सारी चीज़ें मेरिट के आधार पर दिख जाती है। A ग्रेड है, B ग्रेड है, उसके अवार्ड मिलता है। तो मुझे A ग्रेड मिला तो जनता की आप कह रहे हैं आपका जनता बड़े दीवानी, आप खुद ही कह रहे थे मुझे लोग बड़े फ़ैन हैं। तो इसलिए मैं तो फेसबुक पर चलता, बल्कि 7.25 लाख फॉलोवर हैं मेरे, ओरिजिनल फॉलोवर हैं। यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे NCR में, पूरे नॉर्थ इंडिया में मुझे एक इज्जत से जाना जाता है, एक रिस्पेक्टफुल मेरा नाम लिया जाता है, और मैं इससे बड़ी खुश हूँ। तो मैं कहता हूँ भगवान का मैं ऐसे कार्य करूँ जनता के, ऐसे हित के कार्य करूँ, जनता मुझे दुआएं दे। मैंने क्या लेके जाना, चाहे मेरा कोई बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं, मेरी फैक्ट्री यहाँ बंद हो जाएगी। मैंने बच्चा को नौकरी लगवाना, जनता के बच्चे नौकरी लगाने, जनता का विकास करना, जनता की सेवा करनी। और उन्हें क्या चाहिए, ईमानदारी से। मैं एक चाय कप की चाय पीता नहीं, 1 रुपया चंदा पार्टी चुनाव में लेता नहीं किसी से, मैं 1 रुपये की माला पहनता नहीं हरियाणा हल्के में किसी से। मैंने माला बंद करा दी हमने। पहले लोग नेता माला लेते, करोड़ों रुपये का ऐड कर डकार के बैठ जाते थे। अब मैंने यहाँ से तो मेरे देखा कोई ले नहीं पा रहा, लेगा तो नुकसान उठाएगा। तो एक लोगों का जो पिन छटवा लोग गरीब क्या 1000 रुपये, 1 लाख रुपये माला करते, डिमांड करते नेता, चंदा दे भाई, माला डाल भाई, धक्के मार डलवाते थे। आज वो यहाँ नामराज है। व्यापारी बड़ा खुश है लैंड रोड की वजह से। हम किसी को हरास नहीं करते, किसी को जिम्मा लगाते। जो भी मैं रैलियाँ में खर्चा करता हूँ, जो चीज़ करती है। हाँ, चुनाव में जो कार्यकर्ता मेरा अपना खर्चा करते हैं, चुनाव में को कैसे लगाने देते, गाड़ी गुड़िया खर्चा होता है। ये सब डकोसने मारते हैं, 10 करोड़ लगे, 15 करोड़ लगे। अरे भैया चीज़ें मैं किसी नहीं कहते, जो चीज़ें बांटी हैं तो सारी 10 लाख की भी सारी बांटी होगी। करोड़ों की हवा बनाते, झूठ बोलते हैं। मैं भी चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने देखा, मैं तो झूठ बोलते हैं सारे। मैं तो गाड़ी के भाड़ा लगता है, गाड़ियाँ किराया लगता है, बस। बाकी शराब प्याला नहीं है, वर्कर खुद पिलाते हैं भाई। कोई गाड़ी में पार्टी देनी तो खुद देते हैं। मुझे ना पैसा दिया, मुझे मेरे भाई इंदर सिंह चौकर जी थे, जब मैं चुनाव लड़ा पहला 2005 वाला, तो उन्होंने लड़ा था। तो मेरे कहा था भैया पैसे नहीं बांटने, ना शराब पिलानी। वो फैसला हमारी नीति आज भी लागू है, ना शराब पिलाते किसी चुनाव के दौरान, ना पैसा देते। क्यों? जनता से हम पैसा लेते नहीं। नौकरी, रोजगार, काम, विकास, बिजनेस, धंधे, ठेके, सब जो हम हेल्प करते हैं कार्यकर्ता होगी। तो कार्यकर्ता अपने आप ही हमारा संपन्न है, अपना पैसा लगाता है। मैं उनसे पैसा लेता नहीं, अपने लगाते हैं चुनाव पैसा। मैं किसी को नहीं देता कुछ भी, ये मेरा वायदा। लोग डकोसे मारते हैं, 10 करोड़ लगे, 50 करोड़ लगे, कहने की बात है, सब ड्रामे हैं। अच्छा, 2014 में क्या गलती रहेगी? धर्म सिंह चौकर रेस से बाहर हो गए, आपके सामने वाला जो है जीत गया। हाँ, थोड़ा सा मुझे ना एक 9 से 14 मैंने डेवलपमेंट कार्य बहुत किए थे। तो ये लोगों की इच्छाएं, भावनाएं हैं। देखो समय लगता है हर चीज़ में। अब ये 2014 में मैं हार गया था थोड़ी वोटों से, बट बीजेपी कभी नहीं जीती यहाँ तक। लहर में नहीं जीती, ना जीते ही कभी। बट ये कहना जो है ना, अगर लहर में जो क्यों हारे, तो इसका रीज़न मोटा सा ही करा। हमारी टिकट थोड़ी सी ना 17 दिन पहले डिक्लेयर हुई थी। लोग जो कार्यकर्ता ना पहले डाइवर्ट हो जाता है, उनको वापस लाना बड़ा दिक्कत हो। मुझे पूरा 2014 में शहर में वोट मांगने नहीं जा सकता। एक वार्ड में वोट मांगने का टाइम नहीं मिला मुझे। वोट मांगने का वोट कौन दे देगा भैया? सभी चाहते हैं ना। शादी में होती भी नोते कोई आता कोई, भाई भी हो कहते नहीं होता नहीं, मैं जाता भाई, जब खाली बैठा हो। वही बार चुनाव की है, जब वोट मांगने क्यों वोट देते मेरे को? 12 मेरे गाँव रह गए थे, समय थोड़ा था, लोग डाइवर्ट हो गए, उसने वापसी लाता। फिर मैंने वोट फाइट किया, फिर मैं 2nd नंबर पर आया। फाइट मेरी से थी।
जीतने वाले की। दूसरा फैक्टर ये रहा, लोगों को भगा लिया, दो बस लगा के प्राइवेट सेकंड हैंड ले ला के लोगों को बना दिया, एक ट्रैक्टर लेके छोटा, बहुत सस्ता चुनाव जीत गया। मेरा भी मन था, चलो लोग वही इन्हें बस रहा, मेरा मन था, मैं बस लिया था 4, मतलब लोग भोले भाले से लोग भगा लिए उस टाइम। अब नहीं, आप जागरूक लोग लोग, तो मेरा मन था मैं 2 बस चला, 2 या 4 बस चला दूँ, मैं भी कैपेबल था, संपन्न था, ऐसा नहीं वो मेरा पैसा नहीं थी, लेकिन मैं उसमें गलती है तो मैं 4 बस चलाता, मैं बन जाता। ये माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया लोगों ने, यहाँ के नेता चुनाव लड़ते हैं, माहौल ही सारा, इसलिए थोड़ा सा उनका तुक्का लग गया। एक बार काट के हंडी के बाद चढ़ती है। हमने जब पता चला अब ऐसे जनता को सेवा की जरूरत है गरीब, तो मैंने उन्हें जीत के बसें बंद कर दी, मैंने हार के चला दी। 3 बसें आज तक 11 साल हो गए खानपुर पीछे आज भी चलती हैं, और 4 बसें, एक लड़की बसें, 5 बसें कर, एक और बढ़ानी पड़ी, लड़की ज़्यादा होगी तो 5 बसें। ये मेरी जो सेवा है जितने जीवन का चलती है। मैं मौसमी आदमी नहीं, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। चलिए लास्ट सवाल करते हैं, आपको भी जाना है। बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना जीटी रोड बेल्ट पे समालखा में है। भाई समालखा में धर्म सिंह छोकर को कैसे हरा जाए? साम दाम दंड भेद, आपके चुलकाना में इतना बड़ा प्रोग्राम बीजेपी ने किया, 2 दिन का वो प्रोग्राम था, और अब भी जो है मुख्यमंत्री की कल रोड शो, परसों रोड शो था, तो सारा फोकस है। क्या लगता है बीजेपी वर्सेस धर्म सिंह छोकर का ये गेम है, कांग्रेस का नहीं, बीजेपी वर्सेस धर्म सिंह छोकर का ये चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है कैसे पार कर पाओगे? देखिए, पहले भी पार किया, अब की बार भी जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से 100% पार करेंगे। और हरियाणा में हुड्डा साहब के बाद दूसरी बड़ी जीत होगी हरियाणा में। और इस सीट की हरियाणा में चर्चा नहीं, पूरे एनसीआर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में चर्चा है। ये सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। उसमें जैसे जैसे आपको पता ही है, तो जैसे जीटी रोड बेल्ट पर मैं अकेला हूँ, चंडी पंचकुला से, पंचकुला अम्बाला, साहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, घरौंडा, पानीपत, गनौर, राई, दिल्ली तक समालखा सीट पर कांग्रेस को ब्रेकर है। ये वो ब्रेकर तोड़ना चाहते हैं किसी तरीके से, लेकिन ब्रेकर मजबूत ब्रेकर है, जनता का साथ है। और ये सब बढ़िया सरिया सीमेंट लगा रखी इन्होंने, ऐसा बनते, बल्कि ब्रेकर रोडी का बनते, लेकिन इसमें सरिया भी सीमेंट बड़ा अच्छा डाला है लोगों ने, कि जनता का प्यार है, ये टूटने वाला नहीं है। बीजेपी तो कभी, बीजेपी तो तोड़ नहीं सकती, कभी भगवान कभी तोड़ दे, बीजेपी तोड़ सकती पिलर को। चलिए, धर्म सिंह छोकर हमारे साथ थे, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें जो है सुनने को मिली और देखने को मिली। चुनाव के दौरान अभी नॉमिनेशन हो जाएगा इनका, पूरा चुनाव इनके साथ रहेंगे और देखेंगे किस तरह के ये वायदे कर रहे हैं, और ये बनने के बाद फिर इनके साथ रहेंगे कि वो वायदे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। इस बार का तो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने दिखा दिया, अगला रिपोर्ट कार्ड ये क्या तैयार करेंगे उसके ऊपर भी जो है वॉइस ऑफ पानीपत की नजर रहेगी। आप इस इंटरव्यू को शेयर करें और कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धर्म सिंह छोकर जी का पूरा इंटरव्यू आपने सुना, इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हम लोग इंतजार करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।